गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 196 दोहे से। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जुहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। जान लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सै लाख बरीसा। निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हो। कहि लहेउ एहि जीवन लाहु, भेटेउ राम भद्र भरी बाहु। सुन निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लय चले उलवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित होकर सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक शकल, चले स्वामी रुख पाए। घर तरु तर शर बागवन, बास बनाए नि जाए। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना लिए। श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब, भे स्नेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसी शोभा दे रहे थे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। एहि विधि भरत सेनु सबु संगा, दीख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामु, भामनु मगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान और संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी। करिम जनु मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहेउ सुर सरि तव रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोर पान बर मांगऊ एहू, सिय राम पद सहज स्नेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। एहि विधि मज्जनु भरतु करी, गुरु अनुशासन पाई। मातु नहाने जाने सब, डेरा चले लवाई।
इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठाकर ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोधु सबही कर लीन्हा। सुर सेवा कर आए छुपाई, राम मातु पही गे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सौंपी मातु स्योकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखहि सो ठाऊं दिखाऊ, नेकु नयन मन जरन जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिय राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुन भयउ विषादु, तुरत तहाँ ले गयउ निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। जहाँ सिंसुपा पुनीत तर, रघुवर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हे दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहार सुहाई, कीन्हे प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आकिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, सखा कहत सखा सन बचन शुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु यानी सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों में से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्रीहत सीय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देउ पट तर केहि, करतल भोग जोग जग जेहि। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन अर्थात शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जेहि से हाथ अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है।
पति देवता सुती मनि सिय साथरी देखी, बेहरत हृदय नह हरिहर पविते कठिन विषेखी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी अर्थात कुशशैया देखकर मेरा हृदय हहराकर यानी दहलकर फट जाना चाहता है, फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघु लोने, भे न भाई अस अहि न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं और ना हैं और ना होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। ते बन साहि विपति सब भांति, निधिरे कोटि कुलिस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। राम जनमि जगु कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर यानी अवतार लेकर जगत को प्रकाशित यानी परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश डाशी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।